अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 3 दिन तक गैर यकीनी की कैफियत रहने के बाद अदालती मामला तो खत्म हो गया, मगर अब कानूनी और सियासी मामला शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के हवाले से 3 दिन तक मुसलसल समाअत करने के बाद आज फैसला सुना दिया। अदालत ने आर्मी चीफ को 6 माह की तौसी तो दे दी, मगर मामला पार्लियामेंट को भेज दिया है। अब पार्लियामेंट यह फैसला करेगी कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत कितनी होगी और इसमें कितनी तौसी होगी। मगर पार्लियामेंट फैसला कैसे करेगी? आईनी तरमीम होगी या सादा कानून की जरिए मंजूरी की जाएगी? इस हवाले से कानूनी माहिरीन की मुख्तलिफ राय सामने आ रही है, मगर हुकूमत का ख्याल है कि सादा अक्सरियत से कानून साजी हो जाएगी, यानी 2/3 अक्सरियत की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हुकूमत की कानूनी टीम ने मीडिया ब्रीफिंग दी। साबिक वजीर कानून फरोग नसीम ने आज के अदालती हुक्म की वजाहत की और कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत रात 12 बजे शुरू हो जाएगी। दूसरी मुद्दत मुलाजमत आज रात 12 बजे शुरू हो जाएगी और मुद्दत मुलाजमत सिर्फ 6 माह के लिए नहीं होगी। आर्मी चीफ का टेन्योर आज से शुरू है, यानी आज 12 बजे के बाद से विद इफेक्ट फ्रॉम टुडे ये उनका टेन्योर शुरू है। नंबर 1, 6 महीने के अंदर अंदर आप कानून लाएं और उस कानून में जो भी टेन्योर रखा जाएगा वो फेडरल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट उसको सवाबदीदी है कि उसको वो टेन्योर जो चाहे रखे, उसको रीअपॉइंटमेंट क्या है, उसको एक्सटेंशन क्या है, उसको कंटिन्यूएशन क्या है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे तरीके से जिनको ये डिसाइड करना चाहिए, यानी एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट, उनकी तरफ ये मामला भेजे हैं। जनरल बाजवा की मियाद जो है, जैसे मैंने कहा, वो 6 महीने नहीं है। जो उनका टेन्योर होगा वो पूरा अपना टेन्योर सर्व करेंगे और इस पर कोई इबाम नहीं है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा कि कानून सादा अक्सरियत के जरिए बन जाएगा। अब अगर सादा अक्सरियत की भी ज़रूरत हो तो हुकूमत को कानून साजी के लिए अपोजिशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कौमी असम्बली में तो हुकूमत के पास इत्तेहादियों को साथ मिलाकर सादा अक्सरियत है, मगर सेनेट में सूरत हाल मुख्तलिफ है। सेनेट में अपोजिशन जमातों के पास 67 और हुकूमती बेंचेस के पास महज 36 सेनेटर्स मौजूद हैं। मगर हुकूमत यह समझती है कि अगर अपोजिशन ने वोट नहीं दिया तो वो तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो सकती है। साबिक वजीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम ने वाज़ेह किया कि अगर वो अपोजिशन वोट नहीं देगी तो शायद तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो जाए। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है इसमें, लिहाजा अगर अपोजिशन पास नहीं करेगी तो उन्होंने कंटेंट भी शायद हो जाए, पता नहीं मैंने। चलिए, सीनियर कानूनदान हैं फरोग नसीम साहब, क्या अदालत ये कैसे किसी भी पार्लियामेंटेरियन को कह सकती है कि उन्होंने किस तरफ वोट देना है? बहरहाल अब उन्होंने ये बात की, अब क्या बिल्कुल मजाक के तौर पर कही या संजीदा थे? अब तक हुकूमत अहम कानून साजी के लिए ऑर्डिनेंस से काम चलाती आई है, क्योंकि सेनेट में उसके पास अक्सरियत नहीं है। फिर हुकूमत गुज़िश्ता दिनों एक ही दिन में 11 ऑर्डिनेंस ज़बरदस्ती मंजूर हुकूमत ने कराए, मगर बाद में जब अपोजिशन नाराज़ हुई और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई तो हुकूमत ने अपनी मंजूरी वापस ली। अब ये हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन के हवाले से मुसलसल सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर हुकूमती वज़रा ने आज भी कहा, शेख रशीद साहब ने कहा कि दौड़ी दौड़ी आएगी अपोजिशन और नून लीग और इसके हक में वोट देगी और आर्मी चीफ की 3 साल की एक्सटेंशन पक्की है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज गुज़िश्ता जो अवामी इज्तिमात हुए उनमें तो अपोजिशन के रहनुमाओं पर तनकीद की ही थी, मगर आज भी सफ़ीरों की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश नाकाम हो गई, इदारों में मिसाली हम आहंगी है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो ये बातें कर रहे हैं। जिस तरह हिंदुस्तान में सेलिब्रेट हुआ धरना, और फिर जो अभी हमारी ये जो अदालत में केस था, इसको जिस तरह इन्होंने उठाया है, मुझे खुशी ये है कि हर बार ये उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि पाकिस्तान किस तरह डिस्टेबलाइज हो जाए। कौन सबसे ज़्यादा खुश हुआ? हिंदुस्तान की रेसिस्ट बीजेपी गवर्नमेंट। हम इदारे जो एक वक्त कोई समझता था कि क्लैश होंगे, इदारे एक दूसरे के खिलाफ कभी भी नहीं क्लैश करेंगे। सारे इदारों अपने दायरे के अंदर रहना शुरू कर दिया और रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे को। जो आज हार्मनी है इदारों के बीच में, ये अनप्रेसिडेंटेड है, जिसकी वजह से हमारा हिंदुस्तान की बीजेपी गवर्नमेंट को खौफ है, और जो हमारा माफिया इंटरनली बैठा हुआ है, जिसका पैसा बाहर पड़ा हुआ है, जो चाहता है मुल्क डिस्टेबलाइज हो ताकि उनका पैसा बच जाए, इन सारों को शिकस्त मिली है और इंशाल्लाह आगे भी ये
इनको शिकस्त मिलेगी। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट्स भी की थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि गैर मुल्की अनासर मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। इस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट की समाअत में अहम बात हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमने आइन और कानून को क्या देखा, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। कह दिया गया कि ये तीनों जज CIA के एजेंट हैं। इल्ज़ाम लगाया गया कि हम भारत के ईमा पर काम कर रहे हैं। कहा गया कि ये 5th जनरेशन वॉर है। हमें पूछना पड़ा कि ये 5th जनरेशन वॉर होती क्या है। कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भारतीय चैनल्स पर चलाया जा रहा है। आईनी इदारों के बारे में ऐसा नहीं होना चाहिए। जस्टिस खोसा के रिमार्क्स पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमारी बहस का भारत में बहुत फायदा उठाया गया, लेकिन सोशल मीडिया किसी के कंट्रोल में नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आईनी इदारों के बारे में ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ जो अदालती फैसला आया, इसे हुकूमत सराह रही है, तारीखी करार दे रही है, मगर मुख्तलिफ फैसला सामने आया है। इसमें हुकूमती रवैये के हवाले से कहा गया कि वो अपनी पोजीशन बदलती रही। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने मुख्तसर तहरीरी फैसले में लिखा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तौसी या दोबारा तैनाती का मामला हमारे सामने चैलेंज किया गया। इस केस की गुज़िश्ता 3 दिन की समाअत में वफाकी हुकूमत एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन बदलती रही। कभी कहती रही कि ये दोबारा तैनाती है, फिर कहा कि ये रिटायरमेंट को महदूद करना है, फिर कहा कि मुद्दत मुलाजमत में तौसी है। और ये पोजीशन लेते वक्त हुकूमत ने कभी आइन के आर्टिकल 243 का सहारा लिया और कभी आर्मी रेगुलेशन 255 का। अदालत ने मजीद लिखा कि आर्मी चीफ फौज की कमांड, उसके नज़्म व ज़ब्त और जंगी तैयारी का जिम्मेदार होता है और जनरल हेडक्वार्टर में चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। इसलिए अदालत तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए यह सब मुनासिब समझती है कि यह मामला पार्लियामेंट और वफाकी हुकूमत पर छोड़ा जाए, ताकि वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए आर्मी चीफ की मुलाजमत के उसूलों को वाज़ेह करें और इस हवाले से आइन के आर्टिकल 243 के स्कोप को भी वाज़ेह करें। आर्मी चीफ की मौजूदा तैनाती का दारोमदार इस कानून साजी पर होगा और वो आज से अपनी मुलाजमत को आइंदा 6 माह तक जारी रख सकते हैं। इसके बाद नई कानून साजी उनकी मुद्दत मुलाजमत और मुलाजमत के दीगर उसूलों को तय करेगी। तो अब मामला पार्लियामेंट में चला गया है। पार्लियामेंट में अपोजिशन को और ताकि सेनेट में भी ये मामला आसानी से आगे जाए, कैसे मनाएगी हुकूमत। वजीर रेलवे शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो बहुत पूरे एतमाद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया। शेख साहब, फैसला आ गया, आप समझते हैं अभी आसानी से एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी बन जाएगा, नून लीग पीपल्स पार्टी आसानी से मान जाएंगी, या जरा नर्म रवैया वजीर आजम को करना पड़ेगा, आप लोगों को मनाना पड़ेगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है? देखें, उनसे बात होगी, बात जो करने वाले हैं उनको बात करने का सलीका और तरीका आता है। बात समझें, डन है बाजवा 3 साल के लिए, डन है, डन है, डन है, डन है। और छोड़ें बाकी बातें, ये हमसे गलती हुई, कोताही हुई, हमारे से इज़-आर-एम और हम पलके नहीं संवार सके और उसका वफा जफा बन गया और एक ही नुक्ते ने मारम से मुजरम कर दिया। ये हमसे हुई हैं गलतियां ब्यूरोक्रेसी की और छोटे स्टाफ की, लेकिन ये बात तय है कि पाक फ़ौज का वो अजीम जर्नैल है जिसने करतारपुर को, आप देखें, कॉरिडोर खोला, जिसने अफ़गान बॉर्डर लगाया, जिसने फाटा को साथ शामिल किया, जिसने दुबई, चीन, ईरान, UAE, सऊदी अरब और ख़ुद मेरी मौजूदगी में चीन के सदर मिस्टर शी ने कहा कि इन माई होल लाइफ आई मेट ओनली 1 आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ, दैट इज़ जनरल कमर जावेद बाजवा। 2 दफ़ा उसने मेरी मौजूदगी में ये बात कही कि मैंने जिंदगी, और इस दफ़ा भी मैं तो इसलिए भी मशकूर हूँ कि जहाँ इमरान खान ने एक कलीदी किरदार मेरे रेलवे में ML1 के लिए किया इख्तियार, वहाँ टॉप नंबर 1 पॉइंट पे उसने कमर जावेद बाजवा साहब ने मिस्टर शी से जो है ML1 डिस्कस किया और पाक फ़ौज के बारे में। खोसा एक बहुत बड़ा, मैं फ़ैन हूँ खोसा साहब का, मैंने 2 केस उनके सामने लड़े हैं, दोनों जीते हैं। दुनिया के चोटी के पानामा का केस मेरा केस था, लेकिन ये इनसे गलतियां हुई हैं। इनको वफा और जफा का फ़र्क एक नुक्ते का समझ नहीं आ रहा था। उसने तहम्मुल का सबूत दिया, अदलिया ने बुर्दबारी का सबूत दिया, दूरअंदेशी का सबूत दिया और दानिशमंदी का सबूत दिया। 6 महीने दिए हैं, 6 महीने समझें, ये 3 साल हैं पूरे, और 6 महीने में आर्मी एक्ट भी ठीक हो जाएगा और असम्बली से पास भी हो जाएगा। सब आपने जो बातें की, अब एक CPEC के हवाले से आपने कहा, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब भी कह चुके हैं, जब इस हुकूमत के अपने बयानात की वजह से चाइनीज़ नाराज़ हुए तो कमर जावेद बाजवा साहब गए, जनरल बाजवा साहब, और उन्होंने जाके मामलात को ठीक किया। करतारपुर की बात भी आप ठीक कह रहे हैं, माजी में भी वज़ीर आज़म चाहते थे कि करतारपुर का मामला हो, नहीं हो सका, अब हो गया, तो ज़ाहिर है जनरल बाजवा साहब का किरदार होगा। मगर जो आपने जुमला कहा है, ये दूसरी मरतबा कहा है। पहले मौलाना के लिए कहा था कि जिन्हें बात करनी आती है वो मौलाना से बात कर लेंगे, आपने फिर कहा जिन्हें बात करनी आती है वो मामला तय कर लेंगे। नहीं, अब हुकूमत कुछ नहीं करेगी, ये जो लेजिस्लेशन का मसला, इसको अपोजिशन पर ऑन बोर्ड लाने का काम भी जिन्हें बात करनी आती है वो करा लेंगे। खुशी खुशी वोट देंगे,
आप देख लेना मेरी ये भी बात। जब मैं कह रहा था मौलाना चला जाएगा, आप सारे लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। ये मैंने 6 महीने पहले कहा है कि नवंबर दिसंबर इंपॉर्टेंट महीने हैं, 15 जनवरी तक सारे हालात नॉर्मल हो जाएंगे। ये नॉर्मल हो जाएंगे। इमरान खान 5 साल पूरे करेगा, 3 साल कमर जावेद बाजवा के और हमारे भी 3 साल रह गए हैं। सो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर जमहूरियत और पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए, इक्तसादी सरबुलंदी के लिए इकट्ठे चलेंगे। और बाकी जो फजलुर रहमान साहब तो इस्तीफ़ा लेने आए थे, वो रोज़ कह रहे हैं नवंबर को आ रहा है इस्तीफ़ा, दिसंबर को आ रहा है, अब कह रहे हैं मार्च को आ रहा है। मार्च भी आप देख लेंगे गुजर जाएगा। मगर आप कैसे कह रहे हैं खुशी खुशी वोट देंगे, ऑपोजिशन दौड़ी दौड़ी आएगी? ऑपोजिशन का मौक़िफ़ अभी तक आया नहीं है। हमारे साथ ज़ाहिर है कमरुज़्ज़मा कायरा साहब और ख्वाजा आसिफ साहब भी मौजूद होंगे, हम उनसे भी बात करेंगे इस हवाले से कि क्यों देंगे। तो यानी आप कह रहे हैं कि वो खुशी खुशी दे देंगे। वज़ीर आज़म अपना जो बयानिया उनका है, ऑपोजिशन को नहीं छोड़ूंगा, जेल में रखूंगा, उन पे जो इल्ज़ाम लग रहा है कि वो ऑपोजिशन को टारगेट करते हैं, कोई सॉफ्ट नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा और ऑपोजिशन मान जाएगी। देखें, इमरान खान का ये ख्याल है कि एक बहुत बड़ा माफिया जो इमरान खान को के ख्याल में नवाज शरीफ को बाहर ले गया, फजलुर रहमान को यहाँ लाया और मिस्टर राही से, और राही क्या उसकी औकात है, क्या पिद्दी शोरबा क्या बेचता है वो, और उससे चीफ जस्टिस की अदालत में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़ रिट करा दी। ये सारी चीज़ें जो हैं हुकूमत को डिस्टेबल करने की एक्सरसाइज है जो कि नहीं हो रही। और इस वक्त अल्लाह के बाद इस हुकूमत को फ़ौज का बड़ा सहारा है, इसमें कोई शक नहीं है किसी को, क्योंकि फ़ौज डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलाना चाहती है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वैसा मसला होता तो और भी मसला तैयार था। यानी अगर ऐसा फैसला आता तो आईनी और कानूनी और जवाज़ रखे गए थे ताकि उसका मुतबादल जो है उसका मुतबादल हल तलाश किया जाए। लेकिन खोसा एक फ्यूचरिस्ट जज है, एक विजनरी जज है, एक एडवेंचरस जज है, और खोसे ने सबक भी सिखाया है, चूंटी भी ली है, लोगों को निशानदेही भी की है कि भाई, और हमारी भी क्लास ली है, और साथ में हमें मोहलत दी है कि अपने आप को ठीक कर लो। शेख साहब, मैं इस वाली बात पर दोबारा भी आ रहा हूँ, मगर आपने जो फिर कहा कि वज़ीर आज़म को, ये क्यों लगता है वज़ीर आज़म को बार बार कि कोई माफिया है जिसने नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा? उनके अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स, उनकी अपनी डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनका अपना बनाया हुआ मेडिकल बोर्ड, उनके अपने शौकत खानम के डॉक्टर, खुद उन्होंने बयानिया बनाया पूरा। ये क्यों लगता है उन्हें कि किसी और ने बाहर भेजा? ये तो खुद इमरान खान ने भी कहा कि उनकी तबीयत तशवीशनाक है, कैबिनेट के इजलास में, कोर कमेटी में भी कहा। लेकिन अब इमरान खान की को जब लोग वहाँ से लंदन से बैठे, वो क्योंकि इमरान खान, हालांकि मेरी उनसे गुजारिश होती है कि वो ज़्यादा ये स्मार्टफोन ना देखा करें, लेकिन उसके टेक्स्ट जब उसको आते हैं तो वो जब देखता है तो इधर उधर भी भेजता है कि वो जनाब खाना खा रहे हैं, वो शॉपिंग कर रहे हैं, वो जा रहे हैं, तो उसको कोफ्त होती है। अब असल में इमरान खान का अब ये ख्याल है, जब ये चीफ जस्टिस की अदालत में ये कल तक के हालात तो बड़े, मैं तो टीवी पे कह रहा था पहले दिन से ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैंने खोसा साहब की अदालत में दो केस लड़े हैं। वो बहुत दूर अंदेश इंसान है, और मैं तो कहता हूं कि जजों का भी 3 साल बढ़ने चाहिए जी। लोग मिल ही नहीं रहे, पाकिस्तान में शॉर्टेज हो गई है लोगों की, अच्छे लोग नापैद हैं। आज हमारा एक रेलवे का चेयरमैन गया, रिटायर हुआ है, मैं सोच रहा हूँ यार पता नहीं ऐसा बंदा मिलेगा नहीं मिलेगा। शेख साहब, आपने कहा कि कोफ्त होती है वज़ीर आज़म को जब उन्हें तस्वीरें आती हैं नवाज शरीफ साहब की। ये शेख साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान के सियासी मुखालिफ हैं नवाज शरीफ। जब वो गिरे थे तो नवाज शरीफ उन्हें बिस्तर में देखने गए थे अस्पताल में। ये क्या कोई ज़ाती दुश्मनी और नफरत हो गई इमरान खान साहब को नवाज शरीफ से कि वो जेल में हो तो क्या उनका एसी भी निकालूंगा, टीवी भी निकालूंगा? वो बीमारी की वजह से मेडिकल रिपोर्ट देख लें, फिर उनको तकलीफ होती है कि ये चल फिर क्यों रहा है। उन्हें हर हाल में या तो जेल में भी चाहिए, तो बगैर एसी और बगैर टीवी के नवाज शरीफ चाहिए। अगर मेडिकल रिपोर्ट्स कह रही हो बीमार हो तो भी अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हुआ नवाज शरीफ चाहिए। इतने ज़ाती नफरत और दुश्मनी हो गई है वज़ीर आज़म इमरान खान को नवाज शरीफ से। एक्चुअली इमरान खान को लोगों ने एहतसाब के नाम पे वोट दिए हैं। इमरान खान ने इन सबको चोर, डाकू, लटेरा, बेईमान, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश, एक्स्ट्रावेगेंट, नॉनसेंस, स्टूपिड तक के जुमले इस्तेमाल किए। आपने अपने अल्फाज भी अब वो जब उन लोगों को बाहर जाता देखते हैं तो वो सारा, और उसने कहा कि जो एनआरओ देगा वो गद्दारी करेगा, अगर मैं एनआरओ दूंगा गद्दारी करूंगा। लेकिन हालात ऐसे बने कि इमरान खान को भी, कैबिनेट को भी इजाज़त देनी पड़ी उसको बाहर जाने के लिए, जो बावजूद इसके कि हमने इमडेंटी लगाई। इमडेंटी तो ख़त्म हो जानी थी, वो तो समझ ही थी, वो तो मेरे जैसे आदमी को समझ थी कि ये हम गलत काम कर रहे हैं, या भेजने दें या उस पर पाबंदी नहीं लगा सकते पैसों की, अदालत ने उसको ख़त्म ही कर देना। इसलिए मैंने मीडिया को पहले कह दिया था कि अदालत इसको कल भेज देगी। मैं तो साथ साथ कौम को बाखबर रखता हूँ।
शेख साहब, आपको नहीं लगता सारे प्रोसेस में वह रिटायर्ड जनरल अमित शोएब साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि आर्मी को शर्मिंदा किया गया है, जिस तरीके से ब्लंडर्स हुए, फिर अदालत ने कहा कि डिग्रियां चेक कराएं, हुकूमत आज फैसले में भी अदालत ने हुकूमत पर खासी तनकीद की है। इस पूरे प्रोसेस में आपको नहीं लगता कि हुकूमत बहुत नाअहल और कमज़ोर के तौर पर सामने आई है? इसका नतीजा कमज़ोरी है और नाअहल के तौर पर सामने आई। देखें, हुकूमत के साथ इमरान खान ने जिस टीम के साथ इलेक्शन लड़ा, ये सारी टीम इमरान खान की वजह से मुंतखब हुई है। उसमें मेरे जैसे कई ऐसे लोग हैं जिसमें वो सलाहियतें नहीं हैं जिनसे वो काम लिया जा रहा है। और वो बाज़ पीटीआई का नाम इमरान खान है और इमरान खान का नाम पीटीआई है, पीछे अल्लाह का नाम ही है। सो हमारे पास वो इतनी क्लास की टीम नहीं जो इमरान खान के साथ होना चाहिए थी। सो मैं ये दयानतदारी से समझता हूँ कि हम में बाज़ कोताहियाँ और ख़ामियाँ ज़रूर हैं, क्योंकि हम एकदम पोल वाट की जंग के बाद हुक्मरानी में आ गए। हमारा इससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सो नोबडी कैन बीट दी एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस की कमी है, इसके बावजूद इमरान खान हमें भी लेके चल रहा है, मुल्क को भी लेके चल रहा है और साजिशों का भी मुकाबला कर रहा है। शेख साहब, आप ज़ाहिर पिंडी में रहते हैं, वैसे भी करीब ख्याल किए जाते हैं, हम खुद भी कहते हैं, आपको लगता है वहाँ फ़ौज में नाराज़ी होगी इस बात पर कि हुकूमत ने एक छोटा सा मामला उसको इतना बुरी तरीके से मिसमैनेज किया और एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट की? एक्सटेंशन का मामला जो आज तक माजी में कभी मिसमैनेज नहीं हुआ। बाजवा साहब एक बाजवा डॉक्टर, एक बड़ी सब्र शुक्र और मिटा हुआ इंसान है, क्योंकि मैंने उनको कॉलेज लाइफ से देखा है। फर्स्ट ईयर में गॉर्डन कॉलेज देखा है, सेकंड ईयर देखा है, उनको सियासी सरगर्मियाँ इस्लामी जमीयत तलबा के लिए करते हुए देखा है। सो आज बाजवा जनरल बाजवा साहब के बारे में जो फैसला हो रहा है, उससे फ़ौज सारी यूनाइटेड हो चुकी थी। कल फ़ौज की सूरत हाल बड़ी जज्बाती थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन था, इसलिए मैंने कौम को कहा कि खोसा साहब बड़े मिटे हुए फ्यूचरिस्ट जज हैं, वो ऐसा काम नहीं करेंगे कि इस मुल्क में जमहूरियत के लिए कोई मसले पैदा हो जाएं और कोई आर्डिनेंस लाना पड़ जाए या कुछ और करना पड़ जाए। सो मेरा ख्याल है सारे मामला ठीक हो गए हैं। और अब ये जो नवंबर दिसंबर की बात कर रहे थे, आज वो मार्च की बात कर रहे हैं। मार्च भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मगर ज़ाहिर ये तो एक अच्छी बात है कि एक मुत्तहिद फ़ौज है आप, मगर आप में साथ में बार बार ये भी कहते हैं एक पेज वाली बात, जब आप लोगों ने अपोजिशन से बात करनी भी नहीं है, आप लोगों ने उनके खिलाफ तकारीर ही करनी है, वज़ीर आज़म ने भी उन पर तंज़ और तकारीर ही करनी है जैसे कि उन्होंने आज की, और आपने कहा बात करने वालों ने अपोजिशन से बात करनी है, तो फिर पेज आप ही का एक रहना है, अपोजिशन को इससे कोई फ़ायदा नहीं होना है, अपोजिशन ने ऐसे ही मान जाना है इस पूरे के पूरे सिनेरियो में। देखें, फौज का एक दिन का एजेंडा नहीं होता, उसका 20-25 साल का एजेंडा होता है। ये समझना कि पाकिस्तान जैसी अजीम फौज सिर्फ ये कि अभी इमरान खान के साथ है, वो 5 साल के बाद उसको अपने लंगर की भी खबर हो रही होती है कि लंगर में दाल पे तड़का पूरा लग रहा है या नहीं लग रहा है। जो फौज का जर्नैल या जो कमांडेंट अपने लंगर पे भी नजर रखता है, सो पाकिस्तान की फौज जो है वो उसको किसी जगह कोई इनकारी नहीं है। खा नून लीग हो, खा पीपल्स पार्टी हो, खा तहरीक इंसाफ हो, इस वक्त हमारी टर्न है, इसलिए हमारे साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ कामयाबी से ये हुकूमत आगे जाएगी। और बहुत जो बड़े काम हुए हैं, करतारपुरा देखें बाजवा साहब ने किया है, अफ़गान बॉर्डर पे देखें जो बाड़ लगाई है, जो फाटा को शामिल किया है, और जो दुनिया के दूसरे मुल्कों से बेहतर ताब राब्ता इस मौजूदा हुकूमत का कराने में भी बाजवा का बड़ा रोल है, और मेरी ML1 का करवाने में भी बाजवा साहब का बड़ा रोल है। बहुत शुक्रिया। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अपोजिशन क्या करेगी? ख्वाजा आसिफ साहब, कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। नून लीग और पीपल्स पार्टी क्या करेंगी? सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब और कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, ख्वाजा साहब, दोनों का बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, बड़ी कॉन्फिडेंट है हुकूमत, वो कह रहे हैं कि बड़े खुशी खुशी आप लोगों ने वोट देना है। शेख रशीद साहब भी ने पहले भी कहा था दौड़े दौड़े आएंगे, तो कोई टेंशन नहीं है, वो आप पे तनकीद भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो कोई मसला नहीं लग रहा हुकूमत को? नहीं, देखें, ये शेख रशीद साहब का तो मैंने कोई जवाब देना जो है मेरे लिए मुनासिब नहीं है, मेरे पर जलते हैं उनका जवाब देते हुए। ख्वाजा साहब, वो आपके सियासी मुखालिफ हैं, मुझे लगा आप कहेंगे दिल जलता है मेरा। पर क्यों जलते हैं? पिंडी में रहते हैं मगर सियासतदान है, पर क्यों जलते हैं? नहीं, दिल नहीं, पारी जलते हैं। नहीं, मैं नहीं, बात चीजें होती हैं या बाज़ अशखास होते हैं, उनका जवाब देना जो है ज्यादा ना देना मुनासिब होता है, बात का जवाब देना मुनासिब होता है। तो अगर देखें, इसमें मेरी जाती राय है, बिल्कुल कतई तौर पे मैं इसमें
पार्टी या अपोजिशन की तरफ से नहीं बोल रहा। ये जो 6 घंटे गुजरे हैं इसलिए इस पे गौर खौज या उसके ऊपर कोई बातचीत या क्या किस शक्ल में हमारे सामने ये कानून आता है, क्या बनाते हैं, उसका मुसव्वदा क्या होगा, ये बहुत सी चीज़ें हैं जिनके अभी जवाब तभी मिलेंगे जब वो हमारे सामने आएगा। जिस किस्म के मुसव्वदे पिछले 4, 5, 10 दिन में या 3 महीने में इन्होंने बनाए हैं गवर्नमेंट ने, उससे इनकी कॉम्पिटेंस तो सामने आ गई है कि ये जो मामला जो है ये पहले दिन भी सॉल्व हो सकता था अगर ये गवर्नमेंट के ये 2-3 लोग जो है अगर उनमें कुछ थोड़ी सी दानिशमंदी से काम लेते, ये पहले दिन ही सॉल्व हो जाना था। अभी भी अगर फर्ज करें गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन करनी है तो मेरा ख्याल है, मैं जस्ट सजेशन आपके प्रोग्राम के जरिए कि इसमें गवर्नमेंट को जिस तरह आपने फरमाया है कि ये पिंडी से जो मेंबर हैं उन्होंने ये कहा है, ये अगर एटीट्यूड रहा इनका तो ये खुदा न खास्ता ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। अगर कोई इस किस्म का एटीट्यूड ज़ेन इसमें हो हुकूमत के या जिसका इजहार वो कर रहे हैं, तो मैं समझ हूँ इट विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट। मेरे लिए जो है ये अदारा जो है या जो भी आईनी अदारे हैं उसमें जुडिशरी है, फौज है, पार्लियामेंट है, सारे मोहतरम है बिकॉज वो आईनी अदारे हैं, मुझे आइन का एहतराम है। तो अगर उनको इस तरह लाइटली या इस तरह अनप्रोफेशनली जिस तरह ये कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं उनके मुतल्लिक लेजिस्लेशन को या नोटिफिकेशंस को, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। ख्वाजा साहब, मगर आप नज़र आया माजी में वो ऑर्डिनेंस ले आते थे, अगर आप नहीं मानते तब ये मामला क्यों अदालत ने कहा कि पार्लियामेंट में जाना है, तो इस रवैये के साथ आप ये कह रहे हैं कि अपोजिशन से हुकूमत तवक्को ना रखे कि इस इशू को रिजॉल्व कराने में वो मदद करेगी, ये तवक्को ना रखे हुकूमत? नहीं, देखा ना आपने जो जिससे गुफ्तगू का स्टार्ट किया है, पिंडी से जो मेंबर हैं उनके रिमार्क्स से स्टार्ट किया है। वो रिमार्क्स जो है इट विल नॉट गो वेल विद द पार्लियामेंट्री प्रोसेस। अगर यही रिमार्क्स हमें गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं तो मैं चाहूंगा, मैं अपोजिशन के बिहाफ पे नहीं बोल रहा, मैं अकेला एक मेंबर की हैसियत से जिसका थोड़ा बहुत तजर्बा है उसके हैसियत से बोल रहा हूँ कि इट विल नॉट गो वेल अगर इस किस्म का एटीट्यूड हुआ। अगर गवर्नमेंट जो है वो पिछले 3-4 दिन का एटीट्यूड या पिछले अगस्त 19 से लेके अब तक का एटीट्यूड अपनाए रखे, तो मेरा ख्याल है कि ये मामला जो है वो सुधरेंगे नहीं, ये संवरेंगे नहीं, ये इसमें बिगाड़ पैदा होगा। हम नहीं अफोर्ड कर सकते अदारों के मामलात में जो है वो कंट्रोवर्सीज पैदा हों। अगर अना का मामला ना बनाएं और अपोजिशन के साथ बैठे, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई जो है अपोजिशन की तो कथित तौर पे कोई अना नहीं। आई कैन स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ लेजिस्लेशन का मामला है और लेजिस्लेशन में ट्रेडिशन है पार्लियामेंट की, ना सिर्फ पाकिस्तान में सारी दुनिया में, कि कहीं लेजिस्लेशन जो है मुतफिका करानी होती है तो अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया जाता है। खैर साहब, आप क्या कहिएगा, आपकी इस हवाले से क्या राय है? पीपल्स पार्टी का अदालत में, पीपल्स पार्टी का पार्लियामेंट में क्या मौक़िफ़ होगा इस अदालती फैसले के बाद? शाहज़ेब साहब, अदालत ने एक फैसला दे दिया, एक इब्हाम था, एक गलती थी, प्लस इनकी अपनी हुकूमत की अपनी नाअहली और नालायकियां थी, उसको बहुत दफ़ा उन्होंने आइडेंटिफाई किया। वो बातें जो हम कहा करते थे कि ये ना इनको समझ है, ना ये प्रैक्टिस इनकी प्रॉपर है, तो इनकी कोई टीम वर्क है। अब तो अदालत ने भी यही बातें कही, बार बार अदालत की तरफ से निशानदेही की जाती रही, लेकिन जब ये गलतियां दूर करके जाते थे फिर वहीं खड़े होकर अजीब सी एक बातें और फिर वही बार बार नोटिफिकेशन में खराबियां। अब अदालत ने एक रास्ता दे दिया, एक गाइडलाइन दे दी कि भाई आप इसको पार्लियामान के जरिए करेक्ट कर ले विद इन 6 months। पार्लियामान के अंदर लेजिस्लेशन होगी या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट व्हाटसोएवर दैट इज, उस दोनों सूरतों में इनको अपोजिशन की मदद की जरूरत होगी, अपोजिशन के ताउन की जरूरत होगी, मदद मुनासिब लफ्ज नहीं है। सो उसके लिए एक बेहतर रवैये की जरूरत है, और माजी का रवैया और इस वक्त अपोजिशन और हुकूमत के ताल्लुकात जिस नहज पे हैं उसमें किसी बेहतर रवैये की तवक्को की जानी चाहिए ताकि मामले ठंडे हों और पार्लियामान के अंदर एक ताउन की फिजा बन सके इस कानून साजी के लिए। ये कानून साजी पार्लियामान के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, हुकूमत के लिए प्रॉब्लम है, हुकूमत को करना है। और ये जो वजीर कानून ने आज कहा, ये बड़े अजीब सी, बड़े पढ़े लिखे आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, कानून के तालिब इल्म है, ये कहना कि
सुप्रीम कोर्ट की अगर इस हुक्म को ना माना गया तो जो अपोजिशन वाले हैं उन पर कंटेम्प्ट भी लग सकती है। अदालत मुझे वोट देने पे, अपनी हिदायत देने पे पाबंद नहीं कर सकती, पार्लियामान के ऊपर, मुकर्रना के ऊपर कोई मुकदमा नहीं लगा सकती। लेकिन उन्होंने क्यों कहा, छोड़िए। आज वजीर आजम साहब की, शेख रशीद साहब की और बाकी लोगों की जो गुफ्तगू थी, एक तो उसमें ये जो बातें की गई कि ये खुद भागे भागे आएंगे, वोट देंगे आके, इसका माना ये दिया शेख साहब ने, वो जिनके नुमाइंदगी का दावा करते हैं अक्सर, कि शायद अपोजिशन मजबूर होगी, किसी दबाव के तहत होगी और वोट डालेगी। ऐसा कभी नहीं होगा। पीपल्स पार्टी ये कभी नहीं करती। हम मुल्क की बेहतरी के लिए, आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए सब कुछ करने को तैयार होंगे। वैसे अगर इतना साफ मामला है तो फिर वजीर आजम और हुकूमत अब एग्जैक्टली क्या करे ताकि पार्लियामेंट में कोई एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन ना बने और ये मामला खुश असलूबी से हल हो जाए? क्या करें कायरा साहब? शाहजेब साहब, जो सबसे खौफनाक बात है कि वजीर आजम पाकिस्तान की आज जो गुफ्तगू है, आज जो उन्होंने ट्वीट किया है या उन्होंने गुफ्तगू की है, और उसमें अपोजिशन को जो चार्ज किया कि बाहर के दुश्मन जो हैं वो भी आज मायूस हुए हैं और अंदर भी जो दुश्मन है वो भी मायूस हुए हैं और धरने वाले जो थे वो भी फला फला, ये सबको दुश्मन मुल्क का डिक्लेयर किया। अगर वजीर आजम इस जबान के, इस लहजे, इस असलूब के साथ अपोजिशन से किसी तावन की तवक्को रखेंगे तो बेहतर है, रखें, अल्लाह करे कोई बेहतरी का सामान हो। लेकिन मंतकी तौर पे ये बेहतर सामान नहीं होते। और ये क्यों हुआ मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर अदालत ने कहा अब हमने 6 महीने में एक लेजिस्लेशन करनी है, माजी की तलखियों को एक तरफ रखिए, आज ही वजीर आजम खामोश रहते, इस पर कुछ ना कहते और उनके वज़रा बयान देते कि जी हम साथ चलना चाहिए, लेजिस्लेशन करनी चाहिए, एक बेहतर एनेबलिंग फिजा बनाते। वजीर आजम का ये कहना बुनियादी तौर पे अपोजिशन को मजबूर करने पे मुंतज होगा कि जी हम ये लेजिस्लेशन ना करें, एक तातुल है जो चला जाए, चलता चला जाए और ये लेजिस्लेशन ना हो पाए। ये बज़ाहिर वजीर आजम की उस गुफ्तगू से जो लॉजिक मुझे समझ आती है, जो बज़ाहिर इसका नतीजा मुझे समझ आता है, और अगर मैं ये नतीजा अखज़ करने में दुरुस्त हूँ तो फिर मुझे इसके बैकग्राउंड में जाते हुए, थोड़ा पीछे जाते हुए, ये देखते हुए कि हुकूमत ने जो कुछ किया, ये 2-4 दिन का जो सारा एक मुल्क के अंदर एक तातुल रहा, एक बड़ा अनसर्टेनिटी रही, हिजान रहा, ये हुकूमत ने किसी गलतफहमी, किसी गलती, किसी नालायकी के नतीजे में नहीं, बल्कि सोचे समझे मंसूबे के तहत ये एक तातुल क्रिएट किया। क्यों? अगर उन्होंने क्रिएट किया और वो अदालत ने उसको हल करके एक रास्ता दे दिया, अब वो उस रास्ते को ब्लॉक करने के लिए वजीर आजम गुफ्तगू फरमा रहे हैं, तो मैं ये सोचने में हक बजानिब हूँ। हो सकता है मुझसे एग्री ना करें, लेकिन मैं हक बजानिब हूँ कि वजीर आजम आज भी वही रवैया, वही गालियां, बल्कि उससे ज्यादा बड़ी गालियां। मेरे लिए बहुत बड़ी गाली जो है ना शायद उससे बड़ी गाली भी मुल्क दुश्मन होना हो। आपके लिए भी शायद ऐसे ही हो। एक अहम मामला यह है कि अब यानी हुकूमत अपना रवैया ठीक रखे तो एक्सटेंशन पर आप लोगों को, इस बुनियादी मामले पर नहीं कोई डिबेट आप लोगों ने करनी, क्योंकि जाहिर है आप आज तक भी कहते रहे कि हमें जनरल कियानी साहब को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी। अब ये कम से कम तय मामला है, इस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं पैदा करेगी पीपल्स पार्टी? कायरा साहब? शाहजेब साहब, पहले तो बड़ा वाज़ेह है, पीपल्स पार्टी हमेशा क्राइसिस को दूर करने की कोशिश करती है। ये मुल्क 70 हो, ये मुल्क 86, 87, 88 हो, 93 हो, 2007 हो, ये मुल्क क्राइसिस में पीपल्स पार्टी को मिला है और हमने हमेशा क्राइसिस को हल किया। मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट हो, काफ लीग की गवर्नमेंट हो, हमारे बदतरीन मुखालिफ हुकूमतें रही, उनके दौरान भी हमने कोशिश की कि चीजें आगे चले, सिस्टम बेहतरी की तरफ चले, डेडलॉक्स क्रिएट ना हो। पीपल्स पार्टी से तो बिल्कुल ओवरऑल मतलब जो अपोजिशन है उनसे, लेकिन पीपल्स पार्टी से खासतौर पर यह तवक्को ना रखिए कि हम किसी डेडलॉक की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन हुकूमत की धौंस धांधली या शेख रशीद साहब के बकौल के हम भागे भागे आएंगे, हम किसी जबर के तहत आएंगे या वजीर आजम की गुफ्तगू से, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम किसी कंटेम्प्ट से डर के, नो, हम जो भी मुल्क की बेहतरी के लिए, आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए होगा अच्छा फैसला, पीपल्स पार्टी उसमें रुकावटें नहीं बनती, उसमें हमेशा रास्ते पैदा करती है। लेकिन वज़रा की और वजीर आजम की ये जो जबान है, ये जो गुफ्तगू है, ये जो लहजा है, ये बहरहाल रास्ते की रुकावट जरूर बनने की कोशिश करेगा। अब ये क्या करते हैं, लेजिस्लेशन किस तरह लेके आते हैं, अपोजिशन से क्या एंगेजमेंट करते हैं, अगर यही लहजे रहे तो आप बेहतर जान सकते हैं कि उसका नतीजा क्या हो सकता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये नतीजा वजीर आजम साहब चाहते हैं कि यही नतीजा निकले, तो उनका इरादा यही है
कि लेजिस्लेशन ना हो। दोनों अपोजिशन रहनुमा कह रहे हैं कि हुकूमत खुद इस मामले को खराब करना चाह रही है अपने रवैये से। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इस्लामाबाद में आखिर हो क्या रहा है? मामला हल हो गया या अभी भी मसला है? बात करेंगे एक ब्रेक में। हुकूमत की राय आपने सुनी, अपोजिशन की राय आपने सुनी। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हामिद मीर साहब मौजूद। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब बड़ी कंफर्टेबल नजर आ रही है हुकूमत, और वो अपोजिशन पर तनकीद भी कर रहे हैं। हालांकि लेजिस्लेशन के लिए उन्हें चाहिए होगी, उन्हें एक्ट के लिए चाहिए होगी अपोजिशन। साथ में तासुर भी दे रहे हैं कि कोई क्राइसिस नहीं है, कोई क्राइसिस पैदा ही नहीं हुआ, किसी ने शिकायत भी नहीं की, किसी ने नाराज़गी का इजहार भी नहीं किया, किसी ने गुस्सा भी नहीं किया। हामिद मीर साहब ऐसा ही है, मौसम बिल्कुल ठीक है इस्लामाबाद और पिंडी का, ठंड है दोनों जगह। शाहजेब भाई, इस केस में मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत की क्रेडिबिलिटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। दे टोटली लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी। उनके अपने लोग जो हैं वो पिछले 2 दिन से हमें रातों को बुला बुला के कहते हैं ये हमारे साथ क्या हो गया, ये क्या हो गया, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये कैसे हो गया। तो मैं समझता हूँ कि उनकी क्रेडिबिलिटी को बहुत ज़द पहुँची है, वो पाश हो गई है, और ये मैं कोई अच्छी बात नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि ये अगर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो इसकी क्रेडिबिलिटी इतनी बुरी तरीके से मजरूह नहीं होनी चाहिए थी। आप देखें कि 3 दिन में 3 नोटिफिकेशन वो पेश किया उन्होंने, 3 दिन में 3 नोटिफिकेशन, हर नोटिफिकेशन में गलती, हर नोटिफिकेशन में गलती, और फिर अदालत भी कह रही है गलती पे गलती, गलती पे गलती। तो ये इसलिए ये सारा हुआ है कि ना सिर्फ ये कि नाअहल ब्यूरोक्रेट अपने इर्द गिर्द आपने इकट्ठे किए हुए हैं, बल्कि आपने वो हुकूमतें जिनको आप कहते हैं माफियाज, वो माजी के सियासतदान जिनके बारे में आप कहते हैं वो लूट के सारा पैसा पाकिस्तान से बाहर ले गए, तो उनके सारे साथियों को आपने अपनी कैबिनेट में इकट्ठा किया हुआ है। वो परवेज़ मुशर्रफ जिसके बारे में आप कहते थे कि जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो मैं उसका ट्रायल करूँगा, तो उसकी आधी से ज़्यादा कैबिनेट जो है वो आपकी कैबिनेट में शामिल है। तो ये एक तो पहले ही आप जो है वो पुराने आजमूदा तजर्बाकार चेहरों के ज़रिए एक नया पाकिस्तान बनाने निकले थे, लेकिन आपने फिर ये किया कि जो नाअहल किस्म के सियासी मशीर थे उनके साथ इंतहाई नाअहल किस्म के ब्यूरोक्रेट को मिलाकर एक ऐसी आपने टीम क्रिएट की जिस टीम ने आपकी क्रेडिबिलिटी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मुसलसल 3 दिन तक आपकी क्रेडिबिलिटी को बार बार एक्सपोज किया। और आप ये नहीं कह सकते कि ये जोक भी हुआ, ये माजी की हुकूमतों की वजह से हुआ। तो अब वो जो मर्जी कहे कि ठीक है जी मैं अपना जो है वो जीत गया हूँ और माफियाज को मैंने शिकस्त दे दिया है, लेकिन उन्होंने अपने साथ जो किया है वो आपके सामने है, वो पूरी दुनिया के सामने है। उन्होंने अपने नाअहल मशीरों की इनकम्पिटेंस को एक्सपोज नहीं किया। वो दरअसल इस वक्त मुझे एक ज़ख्मी से इंसान लगते हैं जो कि अब ट्वीट्स के ज़रिए अपनी मजरूह और पाश क्रेडिबिलिटी को बहाल करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत की राय आपने सुनी, मुतमईन है, खुश है। अपोजिशन का मगर ये कहना है कि एक्सटेंशन के ऊपर उनकी तरफ से एतराज़ नहीं उठाया गया, मगर हुकूमती रवैये पर एतराज़ है कि अगर हुकूमत अपना रवैया दुरुस्त नहीं करेगी तो मसला ख़राब करेगी। अब देखते हैं कि हुकूमत के रवैये में बेहतरी आती है या नहीं आती, क्योंकि शेख साहब ये समझते हैं कि जिन्होंने बात करनी होती है वो बात कर लेंगे, तो अपोजिशन ऐसे ही मान जाएगी या हुकूमत को रवैया अपना बेहतर करना पड़ेगा। सबसे अहम सवाल आने वाले दिनों में ये ही होगा, जो वज़ीर आज़म के ट्वीट्स और बयानात और वुज़रा के ट्वीट्स और बयानात से वाज़ेह तौर पर नजर आएगा। कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी आपसे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।